Hello student, in previous lecture I was discussed about the Werner's theory and their drawbacks. Today I am going to explain valence bond theory. According to this theory, the metal atom or ion under the influence of ligand can use its n-1d ns-np or ns-np-nd orbital for hybridization to yield a set of equivalent orbital of definite geometry such as octahedral, tetrahedral, squirrel planar and so on. वर्नर्स थ्योरी में ये बताया गया था कि अगर कोई सेंट्रल मेटल 6 लिगेंड के साथ बॉन्डिंग कर रहा है तो वो ऑक्टाहेड्रल बना रहा है, 4 लिगेंड के साथ कर रहा है तो वो टेट्राहेड्रल बना रहा है. वर्नर्स ने एक एग्जाम्पल दिया था निकिल टेट्राकार्बोनिल टेट्राहेड्रल होता है और प्लेटिनम अगर 4 क्लोरीन के साथ यानी 4 क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है तो PtCl4 वो जो है स्क्वायर प्लेनर बना रहा है. उन्होंने ज्योमेट्री तो बताई थी बट ज्योमेट्री बनी कैसे वो डिसाइड नहीं कर पाए थे, उसको एक्सप्लेन करने में वो फेल हो गए थे. तो कंपाउंड्स की ज्योमेट्री को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन किया गया. इसमें ये बताया गया कि जो लिगेंड है उनकी बॉन्डिंग n-1d ns-np या तो इनके थ्रू हिब्रिडाइजेशन होता है या फिर ns-np और nd ऑर्बिटल के थ्रू हिब्रिडाइजेशन होता है और इस तरह से कंपाउंड जो होते हैं ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री बनाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसका मतलब वहाँ पे हिब्रिडाइजेशन होगा sp3 और sp3 हिब्रिडाइजेशन होने के कारण जो कंपाउंड की ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी. सेम इसी तरह अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और उसकी हिब्रिडाइजेशन dsp2 है यानी कि dsp2 यहाँ पे sp3 है, यहाँ पे dsp2 है, तो अगर dsp2 हिब्रिडाइजेशन हो रहा है तो स्क्वायरल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा. इसी तरह कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 है और हिब्रिडाइजेशन sp3d है तो कंपाउंड का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होगा. सेम कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अब इसमें देखिए अंतर है, एक तो इनर ऑर्बिटल है d वाला, इसमें आउटर ऑर्बिटल है d वाला. अगर हिब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल और d2 sp3 है तो भी ऑक्टाहेड्रल. तो इस तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कंपाउंड का ज्योमेट्री जो है डिसाइड किया गया था. फॉर एग्जाम्पल जैसे इस केस में है CONS3, ठीक है, यहाँ पे 6 लिगेंड प्रेजेंट है. 6 लिगेंड प्रेजेंट होने की वजह से इस सेंट्रल मेटल एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है. अब इसमें हिब्रिडाइजेशन देखना है तो सबसे पहले कार्बन का हम ऑर्बिटल देखेंगे. CO3 आयन का ऑर्बिटल 3d 4s 4p है, ठीक है. ये जो है ग्राउंड स्टेट में है. जब एक्साइटेड स्टेट में करेंगे तो यहाँ पे हिब्रिडाइजेशन हो गया है, ठीक है. 6 लिगेंड आके NH3 के साथ पेयरिंग कर लिए है. ये ऑलरेडी यहाँ पे ये जो है फुल है. तो यहाँ पे जो है 6 पेयर जो इलेक्ट्रॉन के NH3 यहाँ पे एक एक जो है पेयर NH3 का है यानी कि 6 लिगेंड आए हैं, यहाँ पे ये पेयरिंग कर रहे हैं. तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6, ठीक है. 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल होने की वजह से इसका जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी. और यहाँ पे देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये जो होता है वो डायमैग्नेटिक नेचर का होता है, ठीक है. अब चूंकि यहाँ पे जो इनर d ऑर्बिटल होते हैं, अंदर वाले d ऑर्बिटल यानी 3d यूज हो रहा है हिब्रिडाइजेशन में, इस इनर d ऑर्बिटल के कारण CONS3 यानी हेक्सा अमाइन कोबाल्ट को इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है. अगर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं COF6, यहाँ पे भी 6 लिगेंड जो है 6 है यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है,
तो ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे जैसे हिब्रिडाइजेशन है D2sp3, यानी जो यहाँ पे जो D2 यूज़ हो रहा है ये 3D ऑर्बिटल वाले यूज़ हो रहे हैं, और यहाँ पे जो D यूज़ हो रहा है वो 4D वाले ऑर्बिटल यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनर D ऑर्बिटल यूज़ होने की वजह से NH3 को कहा गया, इस कंपाउंड को कहा गया इनर ऑर्बिटल यानी लो स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्सेस, और यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल यानी 4D को शामिल किया गया है। इसकी वजह से इसको कहा जाता है आउटर ऑर्बिटल या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, लेकिन हैं दोनों ही ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरह से वैलेंट बॉन्ड थ्योरी को समझाया गया था।